दुनिया में साल 2024 की आमद। नए साल की पहली घड़ी न्यूजीलैंड में उतरी। ऑकलैंड के स्काई टावर पर आतिशबाजी, हार्बर ब्रिज पर लाइट शो। लोगों ने पुरजोश अंदाज से नए साल का इस्तकबाल किया। न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया में भी साल 2024 का आगाज। सिडनी हार्बर पर ऑस्ट्रेलिया के शहरियों ने फायरवर्क्स के साथ नए साल को खुशामदीद कहा। जापान, जनूबी कोरिया और शिमाली कोरिया में भी नए साल का आगाज हो गया। दुनिया भर में नए साल के शानदार इस्तकबाल के लिए खुसूसी एहतमाम। हांगकांग के विक्टोरिया हार्बर, दुबई के बुर्ज खलीफा, लंदन आई और न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर लोग जश्न मनाने जमा होंगे। पाकिस्तान में फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए नए साल का सादगी से इस्तकबाल। नए साल की आमद पर ताइवान के मनाजिर भी आप देख रहे हैं। पाकिस्तान में साल 2023 का आखिरी सूरज डूब गया। कैमरे की आंख ने मनाजिर महफूज कर लिए। कई अच्छी और बुरी यादें लेकर साल 2023 अपने खात्मे की तरफ है। साल के आखिरी चंद घंटे बाकी। शहरी पुरुमीद हैं कि नया साल पाकिस्तान के लिए खुशियां, तरक्कियां और कामयाबियां लेकर आएगा। इसराइली हमलों में घिरे फलस्तीन के लिए साल 2023 नस्ल खुशी का साल साबित हुआ। साल के आखिरी 3 माह का हर दिन, हर लम्हा, हर घड़ी इसराइली बमबारी, हमलों और मिसाइल्स की जद में गुजरी। फजा बारूद की बू में डूबी रही। लोग अपने बच्चों के जख्मी जिस्म उठाए अस्पतालों में जिंदगी की तलाश में भागते नजर आए। माओं की आहों ने अर्श हिला दिया। इसराइली बर्बरियत ने 21,800 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद किया। गजा के मजलूम दुआगो हैं कि नए साल का सूरज अहले फलस्तीन के लिए अमन व सुकून और इसराइली मजालिम से जल्द निजात का पैगाम लेकर तुलू हो। मौलाना फजल रहमान के काफिले पर डीआई खान में हमला। तर्जुमान JUIFA के मुताबिक मौलाना फजल रहमान के काफिले पर यारिक इंटरचेंज पर 2 अतराफ से फायरिंग की गई। मौलाना फजल रहमान हमले में महफूज हैं। तर्जुमान का कहना है कि मौलाना फजल रहमान अपने बेटे मौलाना असरद के वलीमे में जा रहे थे। रीजनल पुलिस ऑफिसर डीआई खान के मुताबिक फायरिंग मौलाना फजल रहमान पर नहीं हुई। बाकी की मजीद तहकीक कर रहे हैं। आम इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपील्स का अमल आज से शुरू। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में अपील्स पर फैसले 4 से 10 जनवरी 2024 तक किए जाएंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी 2024 को आवेजा की जाएगी। बानी PTI और पार्टी की मरकजी क़यादत समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ तहरीक इंसाफ का ट्रिब्यूनल्स में जाने का ऐलान। पार्टी रहनुमा लतीफ कोसा ने दावा किया कि उनके 90% अरकान के कागजात मुस्तरद किए गए। दूसरी जानिब नून लीगी क़यादत नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर सीनियर रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी भी मंजूर। इस्लामाबाद की अदालत से बानी PTI को अखलाकी पस्ती के जुर्म में सजा सुनाई गई। सजा अब तक मुअत्तल या कलअदम करार नहीं दी गई। लाहौर के हल्का NA 122 से बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया है कि बानी PTI को आइन के आर्टिकल 63(1) के तहत नाअहल किया गया। शिकायत कुनंदा के एतराज़ात कानूनी हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां नसीर अहमद ने एतराज़ात दायर किए थे। बानी PTI के असासों में गुज़श्ता 5 बरस में 27 करोड़ 72 लाख 55 हजार रुपए से जायद का इजाफा। कागजात में कहा गया कि बानी PTI के पास 3 करोड़ 15 लाख रुपए से जायद नकद मौजूद है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में 6 करोड़ रुपए से जायद की रकम जाहिर की गई। कागजात में 2 लाख रुपए की 4 बकरियां भी उनकी मिल्कियत बताई गई। कहा गया कि उनके पास कोई अपनी गाड़ी नहीं। बानी PTI के कागजात नामजदगी के मुताबिक 2023 में असासों की मालियत 31 करोड़ 59 लाख 50 हजार रुपए से जायद है, जबकि 2018 में उनके असासों की मालियत 3 करोड़ 86 लाख 94 हजार रुपए थी। जमान पाक लाहौर में 7 कैनाल 8 मरले का घर विरासत में जाहिर किया। घर की तामीर पर 4 करोड़ 86 लाख रुपए से जायद का खर्चा जाहिर किया। बनी गाला में 300 कैनाल अराजी बतौर तोहफा वसूल की। PTI का इंतखाबात के बॉयकॉट का कोई इरादा नहीं। कुछ भी हो जाए इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने वाज़ेह कर दिया। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि बानी PTI से कल या परसों टिकट्स के मुतालिक
मुलाकात होगी। हम सुप्रीम कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर करेंगे। आरओज़ के फैसलों पर अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है। बल्ले का निशान छीना गया तो जमहूरियत का नुकसान और पीटीआई के साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होनी चाहिए। साफ शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी का मुतालबा। कहा कि कोई हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन सकती। जनूबी पंजाब से मसीह बरादरी ने पीपल्स पार्टी को हिमायत का यकीन दिलाया। मुस्लिम लीग नून बिल्कुल ये नहीं चाहती कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान ना हो। जब आप हल्के से बाहर से तजवीज़ और तायद कुनंदा लाएंगे तो कागजात मुस्तरद ही होंगे। नवाज शरीफ कह चुके हैं कि अक्सरियत मिल भी गई तो तमाम जमातों को मिलकर हुकूमत बनाने का कहेंगे। नून लीग के साथ रफीका लाहौर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, जिन्होंने 2018 का इलेक्शन चोरी किया वो हमारे मुजरिम नहीं, वो कौम के मुजरिम हैं। अता तारे ने कहा कि लाहौर कल भी नवाज शरीफ का कला था, आज भी है। NA 127 में बल्ला तो नहीं, बिलावल आ गए हैं। बताएं कराची में ऐसे कौन से काम किए जिनकी बुनियाद पर वोट लेने लाहौर आ गए। मौलाना फजल रहमान के बेटे की दावत वलीमा में जमात इस्लामी के लियाकत बलोच की आसिफ जरदारी को सदर पाकिस्तान कहकर गुफ्तगू। आसिफ जरदारी ने कहा, यार बलोच, मुझे ऊंची आवाज में सदर ना कहो, कहीं मौलाना ना सुन लें। उन्होंने सुन लिया तो नाराज हो जाएंगे। आसिफ जरदारी के जुमले पर शुरका ने कह लगाया। एक साजिश के तहत ये साजिश है खास कि लोगों को ये अवाम में शिकस्त नहीं दे सके, इसलिए ये उस पार्टी को नाअहल करार दे रहे हैं। इनको पता है कि अवाम किधर है। शेख रशीद ने कहा है कि टीवी पर सुना है वो नाअहल हो गए हैं। उन्हें कल RO ऑफिस ने बुलाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर कहा कि लंदन से आने से पहले फैसला किया गया कि शेख रशीद को नाअहल किया जाए। एक चोर शख्स शेख रशीद का रास्ता रोकना चाहता है। उन्होंने 40 दिन चिल्ला काटा, किसी ने तशद्दुद नहीं किया। कई बार वजीर रहने वाले पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं। मुल्क डूब रहा है क्योंकि आप चोरों को लेकर आ गए हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा और NA 97 से उम्मीदवार हुमायूं अख्तर खान ने कहा कि हम तजुर्बाकार हैं, मालूम है तांदली अमाला को इस्लामाबाद तक रसाई कैसे दिलानी है। किसानों के लिए वेयर हाउसेज बनाएंगे, फसलें एक्सपोर्ट कराएंगे। अहले इलाका को इलाके की तकदीर बदलने का मौका मिल रहा है। तांदली अमाला के हर गाँव में सड़क और डिस्पेंसरी होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम औरंगजेब का पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड की जानिब से इंटरव्यूज का सिलसिला मुकम्मल होने का ऐलान। कहा कि पार्लिमानी बोर्ड जल्द अपने हतमी फैसलों का बाज़ाब्ता ऐलान करेगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इस जमहूरी अमल में मुल्क भर से पार्टी के 2300 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज हुए। 184 घंटे पर मुहित अमल में मर्द व ख़वातीन उम्मीदवारों को बड़ी तसल्ली से सुना गया और उनकी तजावीज़ पर गौर किया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का अपने हल्का इंतखाब में हरीफ इरफानुल्लाह मरवत पर वार। कहा, इरफानुल्लाह मरवत आज भी जलसों में गालियां देते हैं। वो MQM की तर्ज पर इलेक्शन जीतने की कोशिश कर रहे हैं। मरवत साहब, आपका धमकियों वाला तरीक़ाकार ठीक नहीं, मुझे गर्दन से सरिया निकालना आता है। ये भी कहा कि इरफानुल्लाह मरवत के भर्ती कराए गए पुलिस वाले उनके लोगों को डरा रहे हैं। मुल्क के 4 सूबे हैं जिनकी शनाख्त लिसानी है। इन सूबों की तकसीम अंग्रेज करके गया। हुक्मरान चाहते हैं कि कौम अकीदे, मजहब और मसले के नाम पर तकसीम रहे। सरबरा MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का पाकिस्तान हाउस में खिताब। कहा, MQM लिसानी नहीं, कौमी फिक्र रखती है। पाकिस्तान में बस 2 कौमें आबाद हैं, एक जालिम, दूसरी मजलूम। बोले, हम मसलहतन भी मुनाफिकत नहीं करना चाहते। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी गई। शदीद फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। एक और वाक़े में अफगानिस्तान से दहशतगर्दों ने शिमाली वजीरिस्तान के जिला इस्लामाबाद में पाकिस्तानी सरहदी चौकी पर फायरिंग की। सिक्योरिटी फोर्सेज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। फायरिंग के तबादले में नायक अब्दुल रऊफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत से मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट को यकीनी बनाने का मुतालबा करता रहा है। तवक्को है कि अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी।
साल 9 के मौके पर कराची में हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। हवाई फायरिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। कराची पुलिस चीफ का ऐलान। निगरान वज़ीर इत्तला सिंध मोहम्मद अहमद शाह का कहना है कि हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब पुलिस की जानिब से भी हवाई फायरिंग, हुल्लड़बाजी और वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। IG की शहरियों को खिलाफ वर्जी करने वालों से मुतालिक शिकायत 15 पर करने की अपील। सर्दी बढ़ने से बिजली की तलब कम, लेकिन लोड शेडिंग जारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 3 और देहात में 6 घंटे हो गया। सर्दी बढ़ने से गैस की तलब में इजाफा, मुतादिद इलाकों में गैस गायब। बेशतर इलाकों में गैस प्रेशर कम, चूल्हे भी ठंडे पड़ गए। तनूर और होटल मालिकान महंगी LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर। लाहौर में खुश्क सर्दी से नमूनिया के केसेस बढ़ने लगे। मार्केट में दवाओं की किल्लत। मेडिकल स्टोर मालिकान का कहना है कि लोग नमूनिया वैक्सीन लेने आ रहे हैं, लेकिन उसकी सप्लाई नहीं आ रही। सदर फार्मासिस्ट लीगल फोरम ने कहा है कि नमूनिया का सीजन है और फार्मा वाले उससे फायदा उठा रहे हैं। मेडिकल स्टोर्स नमूनिया वैक्सीन ब्लैक में बेच रहे हैं। इस्लामाबाद में बलोच यकजहती कमेटी के धरने का 8वां रोज। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग मुजाहिरीन कैंप में मौजूद। पुलिस ने धरने के अतराफ खारदार तारें लगाई हुई हैं। जिला आवारान के इलाके मशकई में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह कर दिए गए। कार्रवाई के दौरान असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद का जखीरा बरामद। टिकटॉक बनाने पर बहनों में मामूली सी तकरार, छोटी बहन की जान ले गई। पुलिस के मुताबिक गुजरात में सराय आलमगीर में टिकटॉक बनाते हुए 2 बहनों में तकरार पर बड़ी बहन ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से छोटी बहन शदीद जख्मी हो गई। जख्मी बहन अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गई। पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े का मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। FBI ने साल 2023 के लिए 56,96,000 गैर रजिस्टर्ड टैक्स दहिंदगान को नोटिस जारी कर दिए। तर्जुमान का कहना है कि दूसरे मरहले में नॉन फाइलर्स के टेलीफोन कनेक्शन मुनक़ता करने का मंसूबा है। IMF ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाने की शर्त आयद कर रखी है। कुवैत 1450 मेगावाट के गाजी बरोथा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के 30% असेस खरीदेगा। हुकूमत गाजी बरोथा के शेयर्स की फरोख्त से 80 से 90 करोड़ डॉलर हासिल करना चाहती है, जो द्यामिर भाषा डैम पर खर्च किए जाएंगे। वाबदा के आला हुकाम का कहना है कि कुवैत की सरकारी कंपनी कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का ज़ेली इदारा इनरटेक वाबदा इस फरोख्त के लिए मुशीर तैनात करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि KMC ने मुख्तसर वक्त में 980 मिलियन रुपए अपने जराए से इकट्ठे किए, जो 1 रुपया भी इकट्ठा करेंगे कराची के काम आएगा। बल्दिया उस्मा ने फैसला किया है तारीखी विरसे पर काम करेंगे। डेंसो हॉल की तज़ीन व आराइश के लिए काम शुरू कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि कराची चिड़ियाघर की हथनी मधुबाला की सफारी मुंतकली के लिए कोई मखसूस डेडलाइन नहीं। निजी इदारों का जो दिल चाहता है मौक़िफ़ दे देते हैं। मधुबाला को मखसूस वक्त तक सफारी मुंतकिल कर दिया जाएगा। लाहौर का चिड़ियाघर मुकम्मल तौर पर नया और मुनफरिद नजर आना चाहिए। इंतजार किए बगैर पुराने स्ट्रक्चर्स को गिराया जाए। निगरान वज़ीर आला पंजाब की हिदायत। मोहसिन नकवी ने लाहौर चिड़ियाघर की अपग्रेडेशन के काम का जायजा लिया। कहा जानवरों के लिए आलमी मयार के पिंजरे बनाए जाएं। मोहसिन नकवी की शेरों और दीगर जानवरों की खुराक और देखभाल पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। 4 रोज से लापता दादू के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जाहिद खुरो लाड़काना के करीब एक दरगाह से बाजियाब। SSP शबीर सेठार के मुताबिक लापता डॉक्टर अपना मोबाइल फोन और दीगर सामान अपने घर छोड़ गए थे। पास मौजूद इंटरनेट डिवाइस को ट्रेस करते हुए बाजियाब कराया। लापता होने की वजूहात अभी नहीं बताई गई।
29 दिसंबर को मीर अली ऑपरेशन में बरामद होने वाला असलहा भी गैर मुल्की निकला। तहकीकाती इदारों का इंकशाफ। ऑपरेशन में दहशतगर्द कमांडर राजेब खोरे समेत हलाक होने वाले 5 दहशतगर्दों से M4 कार्बाइन, AK-47 और गोला बारूद बरामद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले भी मुतादिद बार पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में गैर मुल्की हथियार इस्तेमाल किए गए। माहिरीन के मुताबिक TTP को हथियारों की फराहमी ने खित्ते की सलामती को खातिर खा नुकसान पहुंचाया है। इसराइली फौज के गजा के रिहायशी इलाकों पर फजाई, जमीनी और बहरी हमले। गुज़िश्ता 24 घंटों में 150 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा की तादाद 21,800 से बढ़ गई। हमास की जवाबी कार्रवाइयाँ, कई इसराइली फौजी मार दिए। मुतादिद इसराइली टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ तबाह। इसराइली फौज ने मेजर और कैप्टन समेत 2 फौजियों के हलाक होने की तस्दीक कर दी। इसराइली फौज के मगरबी किनारे में छापे, फायरिंग और ड्रोन हमलों से 15 फलस्तीनी जख्मी। मुतादिद फलस्तीनी गिरफ्तार। जख्मियों को अस्पताल पहुंचने से रोकने के लिए रुकावटें खड़ी कर दी। शाम में इसराइली हमले में ईरान की हामी मिलिशिया के 23 अफराद शहीद हो गए। इसराइली तैयारों के लेबनान में भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले। बुहेरा अहमर में बैनुल अक़वामी शिपिंग कंपनी मेर्स्क के जहाज पर यमन के हूसियों का हमला। मेर्स्क ने बुहेरा अहमर से जहाजों की आमदोरफ्त 48 घंटों के लिए मुअत्तल कर दी। व्हाइट हाउस के सामने गजा में इसराइली मजालिम की दिल दहला देने वाली मंजर कशी। आलमी बरादरी का ज़मीर झंझोड़ने की कोशिश। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के सामने फलस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने का मुतालबा। फ्रांस में मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। इसराइल मुखालिफ नारे लगाते लोगों की पेरिस की सड़कों पर रैली। स्पेन में सैकड़ों अफराद का मैड्रिड में वजारत खारजा की इमारत के सामने मुजाहिरा। 2024 के बारे में पेशगोइयां 100 बरस पहले ही कर दी गई थीं। अमेरिका के एक्टन बीकन जर्नल में शाया रिपोर्ट के मुताबिक बसीरत रखने वालों ने 1924 में ये तस्वुर पेश किया था कि 2024 में दूध को दवा के ड्रॉपर में पेश किया जाएगा। एक अंडा औरत की मोहब्बत की कीमत होगा। घोड़े मादूमी के करीब होंगे। आसमान हवाई जहाजों से स्याह होगा। इंसान की औसत जिंदगी 100 बरस तक हो जाएगी, जबकि 75 बरस का शख्स निस्बतन जवान होगा। आबादी ज्यादा होने के बायस कहत का सामना करना पड़ेगा। खवातीन सियासत, पुलिस और फौज में भी शमूलियत इख्तियार करेंगी। हथियार पलक झपकते ही इंसानियत को खत्म कर देंगे। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग महफूज नहीं होंगे। अमरीकी बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े हिस्सों को मिसमार कर देंगे।